नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं पढ़ा रहा हूँ काव्य गुण भाग 2। आज मैं पढ़ाऊँगा साथियों जो 3 प्रमुख गुण हैं जिसे आनंदवर्धन ने पहली बार ध्वनालोक ग्रंथ में 3 गुणों को ही प्रमुखता से जगह दिया और उस गुण का नाम उन्होंने बदल दिया था। आनंदवर्धन ध्वनालोक में द्रुति, दीप्ति और व्याप्ति, जिसे आमतौर से माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण के रूप में जाना जाता है। बाद में 11वीं शताब्दी में मम्मट काव्य प्रकाश में इसी 3 गुण को, माधुर्य, ओज और प्रसाद को, फिर 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ साहित्य दर्पण में, और फिर 17वीं शताब्दी में पंडित जगन्नाथ ने इसी 3 गुण को मान्यता दिया। और हिंदी के जो रीतवादी आचार्य थे वे भी इसी 3 गुण को ही माने। तो इस तरह से साथियों जो काव्य के प्रमुख 3 गुण हैं, माधुर्य और ओज, प्रसाद, हम इसकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षा में जब कोई भी पंक्ति पूछी जाती है तो आपको उसमें ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है कि ओज गुण है कि प्रसाद गुण है। तो साथियों जब इसकी विशेषताओं को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो देखते ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सा गुण है। तो साथियों हम माधुर्य और ओज गुण को साथ में पढ़ा रहे हैं। और ओज गुण इसको साथ में पढ़ा इसलिए रहे हैं साथियों कि यह गुण आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं वे असमान हैं, विरोधी हैं, इसलिए इसको हम एक साथ पढ़ा रहे हैं। साथियों माधुर्य गुण, इसका माधुर्य का मतलब ही है मिठास, मतलब जो श्रुति सुखद हो। श्रुति सुखद का मतलब होता है साथियों जो सुनने में प्रिय हो, जिसे सुनने में अच्छा लगे, वह माधुर्य है। और माधुर्य का सीधा सीधा अर्थ होता है मिठास। तो साथियों इसे आप लोग जानते रहिए, जो सुनने में मधुर हो, सुनने में मधुर मतलब इसमें जो वर्ण आएंगे वो कोमल वर्ण रहेंगे और कोमल वर्णों को सुनने में मधुरता। और साथियों एक चीज़ और है कि यह संगीत उत्पन्न करती है, मतलब यह इतना मीठा लगता है कि आपको जैसे गाने का मन करेगा। इसमें संगीत, एक लय, एक सुर, एक तान आपको समझ में आएगा। और साथियों ये भी जानते रहिए, यह चित्त में द्रुति, चित्त में द्रुति उत्पन्न करती है। ये माधुर्य गुण में ये भी एक विशेषता है कि चित्त में द्रुति, द्रुति का मतलब होता है द्रवित हो जाना। इसको आप लोग जानते रहिए, द्रवित हो जाना या पिघलना, माने जब कोई शब्द आए, कोई भाव आए तो उसे आप सुनते ही उसमें द्रवित हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, भाव आपके अंदर समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों माधुर्य की ये गुण है। ओज गुण के विषय में भी साथियों जान लीजिए, ओज गुण किसे कहते हैं। तो इसे भी साथियों, ओज का मतलब होता है साथियों तेज या प्रताप। इसमें उत्साह आपको देखने को मिलेगा, उत्साह में रहेंगे। तो ओज माने जहाँ उत्साह की बातें हों, जहाँ तेज, ओज का मतलब होता है तेज, जहाँ उत्साह की बातें हों वहाँ ओज गुण होगा। ये गौड़ी रीत के अंतर्गत आएगा। तो साथियों माधुर्य गुण के, अब माधुर्य गुण के विषय में आप लोग जान लीजिए, ये वैदर्भी में आता है। अगर रीत पूछा जाए तो ये वैदर्भी रीत में आता है, और ये ओज गुण गौड़ी रीत में आता है। इससे सबसे बहुत बड़ा अंतर ये है, माधुर्य ओज में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये वैदर्भी रीत में आता है और साथियों ओज गुण गौड़ी रीत में आता है। इसमें साथियों अगर आनंदवर्धन श्रृंगार रस
हास्य रस, करुण रस, शांत रस, माधुर्य गुण में रखा। तो गौड़ी रीत में या ओज गुण में, इस ओज गुण में वीर रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है और विभत्स, ये 4 रस इसमें हैं गौड़ी रीत में। और साथियों इसे भी आप जानते रहिए कि इसमें संयुक्ताक्षर की अगर हम बात करें माधुर्य में, तो जो पंचमाक्षर है, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अनुस्वार, सबको अनुस्वार मान लिया था। अगर इसमें संयुक्ताक्षर में पंचमाक्षर को यह स्थान दिया गया है, मतलब शब्द के ऊपर जो बिंदी लगता है संयुक्ताक्षर के मतलब नहीं के बराबर है, संयुक्ताक्षर नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें साथियों संयुक्ताक्षर की अधिकता है, अधिक है, माने जो संयुक्त शब्द होंगे इसमें अधिक मिलेगा ओज गुण में। इसमें साथियों समास का अभाव है, समास का अभाव माने समास नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा समास, लेकिन इसमें साथियों समास की अधिकता है, समास की इसमें अधिकता है साथियों। और साथियों इसमें द्वित्व वर्ण नहीं मिलेगा, इसमें साथियों द्वित्व वर्ण मिलेगा, द्वित्व वर्ण मिलेगा, इसमें मिलेगा। जैसे दिल्ली, अब दिल्ली में क्या हुआ है साथियों, इसमें देखिए आधा ल के बाद फिर पूरा ल, माने यहाँ द्वित्व हो गया। तो ये पश्चिमी हिंदी की विशेषता है, द्वित्व होना पश्चिमी हिंदी की विशेषता है। और इसमें ओज गुण में द्वित्व वर्ण की अधिकता है, इसे आप लोग जानते रहिए। इसमें रेफ है, रेफ वर्ण नहीं मिलेगा, इसमें साथियों रेफ वर्ण मिलेगा, ये समझ लीजिए। जैसे रेफ वर्ण क्या है, जैसे ये है, माने र का लगना नीचे लग गया, तो ये सब रेफ के उदाहरण है। तो इसे साथियों आप लोग जानते रहिए। और साथियों ये तो इसके अंतर है, माधुर्य ओज गुण में ये अंतर है, इसी से आप जान जाएंगे। इसमें समास का अभाव माने जो समास वाले शब्द होते हैं वैदर्भी रीत में न के बराबर मिलेंगे, मिलेगा ही नहीं। लेकिन ओज गुण में चूंकि वह वीर रस में, रौद्र रस में और भयानक रस में उसका उच्चारण होता है, तो इसमें संयुक्ताक्षर और समासिक पदों की बहुलता होती है। तो ये साथियों ये अंतर है और इसके विषय में आप लोग समझ गए हैं। अब हम कुछ उदाहरण से आपको समझाएंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। इस उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है निरख सठी ये खंजन आए, ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है साथियों। इस लाइन में आप देखेंगे कहीं भी, अब देखिए आपको इसमें सब तीनों उदाहरणों में माधुर्य गुण है साथियों, तीनों उदाहरणों में माधुर्य गुण है, ये आप लोग गौर करिएगा। अब साथियों देखना क्या है, जैसे परीक्षा में पूछ दिया, अब इसमें को आप चेक कैसे करेंगे। पहली चीज़ कोई संयुक्ताक्षर नहीं आया है, कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो। यहाँ खंजन शब्द आया है तो पंचमाक्षर में ये हम बताए थे अनुस्वार का प्रयोग होगा। देखिए खंजन आया है, रंजन आया है, तो इस तरह से मित्रों आप थोड़ा सा आप गौर करेंगे न, इसमें सामासिक पद आया है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं आया जिसमें समास का प्रयोग हो। तो इस तरह से साथियों ये सब बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। और कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ है, मतलब ट ठ ड ढ ड शब्दों का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता, माने कोमल वर्ण का प्रयोग होता है, मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग नहीं होता, इसे आप लोग जानते रहिए। ये माधुर्य गुण की एक विशेषता ये भी है साथियों, ट वर्ग,
और मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण माने ये जैसे ये स और ट वर्ग माने ट ठ ड ढ, इसका प्रयोग इसमें नहीं होता, ये जान लीजिए। और इसमें क्या होता है, मूर्धन्य वर्ण, इसमें मूर्धन्य वर्ण माने ट ठ ड ढ ड़, और ये मूर्धन्य श, इसका प्रयोग क्या होता है साथियों, होता है ओज गुण में, इसमें नहीं होता। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका कोमल वर्ण का प्रयोग होता है, सामासिक शब्द नहीं होते हैं, संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं, अद्वित शब्दों का प्रयोग नहीं होता, न रेफ माने उड़ंतुआ रस जैसे शब्दों का, या र आधा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो इसे आप लोग गौर करिएगा। इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन समराम हृदय गुण। माने यहाँ जनक वाटिका का प्रसंग है, और इसमें देखिए साथियों अनुस्वार शब्दों का प्रयोग, कंकन किंकिन ये शब्द, और आप गौर करेंगे न संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, न कोई शब्द ऐसा है जिसमें समास का प्रयोग हो, न मूर्धन्य वर्णों का माने ट ठ ड ढ मूर्धा स का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप जान जाएंगे कि इसमें माधुर्य गुण है, और इसमें साथियों सुनने में बहुत मधुर होता है, बहुत प्रिय होता है, ऐसे शब्दों में बड़ा मिठास होता है जिसमें कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। और साथियों इसे आप गाएंगे तो एक संगीत का आनंद आपको मिलेगा। अब साथियों तीसरा उदाहरण है, कंकन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चार गोराई। ये मतीराम की लाइन है। मतीराम जी यहाँ पर देखिए, अगर इन लाइन में आप गौर करेंगे कि नायिका का जो शरीर है कुंदन माने सोने की तरह, उसकी गोराई जो है झलक रही है, मतीराम यही कह रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए साथियों अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, संयुक्ताक्षर आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर भी देखिए साथियों अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, न संयुक्ताक्षर मिलेगा न कोई सामासिक पद मिलेगा। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इसे साथियों जानते रहिए। अब ओज गुण का भी कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। यहाँ भी साथियों देखिए ओज गुण का उदाहरण है। इसमें पहला उदाहरण साथियों देखिए, मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन, और गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्ध रसत मन। ये साथियों भूषण की लाइन है, इसे आप लोग जानते रहिए। भूषण जी रेत काल के बड़े वीर रस के कवि थे। तो इसमें साथियों अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो है वीर रस है, रौद्र रस है, और विभत्स रस भी है। और साथियों यहाँ पर देखिए संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ मुंड, अरुंड, सुंड, यहाँ संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो रहा है, गिद्ध, सिद्ध, वृद्ध। तो इस तरह से साथियों जहाँ संयुक्त वर्ण का प्रयोग हो, और ट देखिए नटत, पटत, तो इस तरह से कटत, ट वर्ण माने मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं, मूर्धा, तो मूर्धा वर्णों का इसमें अधिकता होगा। तो इस तरह से साथियों ये ओज गुण का सबसे बड़ा लक्षण है। इसी से आप जान जाएंगे कि इसमें ओज गुण है। इसमें सामासिक पद होते हैं। देखिए हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये साथियों जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए साथियों संयुक्त वर्ण हिमाद्रि तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध, इसमें साथियों माने संयुक्त वर्णों की अधिकता है, तो इसलिए संयुक्त वर्णों की अधिकता है। और इसीलिए साथियों इसमें जो है वीर रस, इसमें वीर रस है, तो इसलिए ओज गुण है। एक साथियों उदाहरण लिए, दिल्ली दलन दबाव कर शिवा सर्जा निशंक। यहाँ साथियों निशंक शब्द आया है, संयुक्ताक्षर है, और दिल्ली भी संयुक्ताक्षर है, साथ साथ ये द्वित्व है। यहाँ देखिए साथियों द्वित्व वर्ण, तो हमने बताया है जो द्वित्व वर्ण होते हैं, जिस रेप प्रधान वर्ण होते हैं, और ट वर्ग मूर्धा प्रधान वर्ण जो होते हैं, उसमें ओज गुण होता है साथियों। तो ये इसी लक्षणों से आप जान जाएंगे कि इस पंक्तियों में ओज गुण है। अब साथियों तीसरा गुण प्रसाद गुण है, इसके विषय में भी आप लोग जान लीजिए। प्रसाद गुण का साथियों एक चीज जान लीजिए, प्रसाद का मतलब होता है स्वच्छता या निर्मलता, या साथियों ऐसे समझिए कि जब अर्थ
सुनते कोई चीज़ आपके सामने आए, अर्थ सुबोधता माने सुनते ही पढ़ते ही पंक्ति को उसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट हो जाए, जरा भी संदेह न रहे, एकदम स्पष्ट। ये माने अभिधेय शब्द होते हैं, अभिधा एक अर्थ है, सहज ग्रहण होता है इसमें साथियों। तो ये प्रसाद गुण है। इसमें साथियों पांचाली रीति है, ये भी जानते रहिए साथियों, इसमें पांचाली रीति है, माने वैदर्भी गौणी पांचाली में से इसमें पांचाली रीत है। और साथियों इसमें सभी रसों का प्रयोग मिल जाएगा, इसमें सभी प्रकार के रस आपको मिलेंगे। ये और साथियों इसमें अभिधा शब्द शक्ति आपको मिलेगी। अभिधा अभिधा माने पूरा पद जो होगा, पूरी वाक्य अभिधेय होगा, माने अभिधा शब्द शक्ति, जिसमें जैसे मछली शरणगुप्त लिखते थे। और साथियों ये एकदम सहज सरल होगा, सहज सरल भाव इसमें होगा, इसमें जरा भी अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगा। और इसमें साथियों अल्प समास का प्रयोग होता है, माने समास बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। माधुर्य गुण में आते ही नहीं, ओज गुण में सबसे अधिक समास आते हैं, और इसमें अल्प माने बहुत थोड़ा समास आता है। इसे भी साथियों आप लोग जानते रहिए। और स्पष्ट अर्थबोधक होता है, माने आपको इसमें न प्रतीक बिंबों का प्रयोग नहीं होता, लक्षणा व्यंजना का प्रयोग नहीं होता। तो इस तरह से साथियों इसमें स्पष्ट अर्थबोधक होता है कि आप सुनेंगे आपको तुरंत अर्थ जो है स्पष्ट हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है। और इसमें सभी रस पाए जाते हैं, समास भी बहुत थोड़ा मिलेगा आपको। और ये सहज सरल होता है, माने जैसे आप सुने कोई बात, आपको अर्थ ग्रहण करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे पद आते हैं तो वहाँ प्रसाद गुण होगा साथियों। अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे दो निराला की लाइन है, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। तो इस तरह से साथियों अब वह तोड़ती पत्थर माने इसमें कोई विज्ञान नहीं है, सीधा सीधा अर्थ है वह पत्थर तोड़ रही है कि उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, चारों तरफ अट्टालिका दीवार। तो इस तरह से निराला यहाँ लिखे हैं। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे इस रचना को तो जरा भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से साथियों निराला की एक रचना है भिक्षुक, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को, वह फटी पुरानी झोली सा मुख फैलाता। तो इस तरह से साथियों ये जो ऐसे जो रचना आएंगे जो गद्य के समान है, जिसको सुनते ही स्पष्ट अर्थ हो जाए। जैसे कबीर साहब लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ और पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इस तरह से साथियों माने जो सुने एकदम सीधा सीधा अर्थ हो, वही प्रसाद गुण होता है। उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं, अर्थ सुनने में ही स्पष्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत सभी रस का प्रयोग होता है, अल्प समास का प्रयोग होता है। तो इस तरह से साथियों प्रसाद गुण है। और यहीं पे काव्य गुण हम समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।